3 साल बाद लड़के ने स्कूल में अपने पहले प्यार को फिर से देखा। दोनों एक दूसरे से कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। लड़के ने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा और उसे एक शांत कोने में ले गया। वहां दोनों ने थोड़ी झिझक के साथ एक दूसरे का हाल पूछा। काफी देर की खामोशी के बाद लड़के ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? ये सुनकर लड़की एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा कि उसे घर जाना है। जैसे ही वह जाने लगी, लड़के ने पीछे से आवाज देकर कहा, क्या तुम मुझसे एक आखिरी बार मिल सकती हो? हमारी उसी पुरानी जगह पर। 3 साल पहले दोनों एक दूसरे को चुपके से पसंद करते थे, लेकिन एक गलतफहमी ने सब कुछ बदल दिया था। लड़की ने अपनी भावनाओं का इजहार एक सीडी में रिकॉर्ड किया था। वह लाइब्रेरी में बैठकर लड़के का इंतजार कर रही थी ताकि उसे वह सीडी दे सके, लेकिन लड़का उससे मिलने पहुंचता उससे पहले ही उसके घर से एक जरूरी फोन आ गया और उसे तुरंत वहां से जाना पड़ा। लड़की अकेली उसका इंतजार करती रह गई और वह सीढ़ी लड़के तक कभी नहीं पहुंच सकी। कुछ समय बाद लड़के ने गलती से लड़की को अपने माता पिता से एक बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते सुन लिया। उसे लगा कि लड़की पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है। दूसरी तरफ लड़की को लगा कि लड़के ने जानबूझकर उसके प्यार को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करता था। 3 साल बाद लड़का उनकी पुरानी मिलने वाली जगह पर पहुंचा। वहां एक दोस्त ने आखिरकार उसे वह सीडी दी जिसे लड़की ने सालों पहले उसके लिए रिकॉर्ड किया था। जैसे ही लड़के ने उस सीडी में लड़की के प्यार का इजहार सुना, वह हैरान रह गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लड़की भी इतने सालों से उससे प्यार करती थी। उसी समय लड़की ने अपनी पुरानी डायरी खोली और उसे वह पुरानी आईडी याद आई जिससे वह कभी लड़के से चैट किया करती थी। जैसे ही उसने उस आईडी में लॉग इन किया, वह हैरान रह गई। पिछले 3 सालों से लड़का लगातार उसे मैसेज भेज रहा था, लेकिन लड़की ने उनमें से एक भी मैसेज नहीं देखा था। उन मैसेज में लड़के ने बताया था कि अब वह एक सफल पियानो वादक बन चुका है। उसके हाथ की चोट भी ठीक हो चुकी थी और उसने यह भी लिखा था कि वह सिर्फ उसके लिए वापस आया है। लेकिन जब उसने लड़की को उस सीनियर के साथ जाते देखा तो उसे लगा कि लड़की ने किसी और को चुन लिया है, इसीलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया था। अब लड़की को आखिरकार समझ आया कि इन 3 सालों में उन्हें एक दूसरे से दूर रखने वाली चीज सिर्फ गलतफहमियां थी। उसने तुरंत लड़के को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। लड़का बिना एक पल गंवाए उसके पास दौड़ा चला आया। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा, वे अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और आखिरकार अपने दिल की बात कह दी कि वे हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे। इस तरह 3 साल पुरानी गलतफहमियां आखिरकार खत्म हो गईं और दोनों ने एक साथ नई शुरुआत की। कुछ दिनों बाद लड़की की दोस्त ने उसे शादी की ड्रेस चुनने में मदद मांगी। उसने लड़की के लिए भी एक बेहद खूबसूरत गाउन चुन लिया। लड़की ने हैरानी से हंसते हुए पूछा, क्या एक ब्राइड्समेड के लिए ये ड्रेस कुछ ज्यादा शानदार नहीं है? उसकी दोस्त बस मुस्कुराई और उसे वही ड्रेस पहनने के लिए कहा। शादी के दिन लड़की अपनी दोस्त के साथ वहां पहुंची। अचानक उसकी दोस्त ने उसे धीरे से स्टेज की तरफ आगे बढ़ा दिया जहां कोई पियानो बजा रहा था। वह वही लड़का था। उसने चुपके से यह पूरा सरप्राइज प्लान किया था। लड़की हैरानी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी लड़का उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने एक अंगूठी निकाली और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सबके सामने उसने कहा कि वह इतने सालों से सिर्फ उसी से प्यार करता आया है और अब अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने हाँ कह दिया। लड़के ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। तभी लड़की की दोस्त ने असली सच बताया। जिस शादी के लिए वे सभी वहां इकट्ठा हुए थे, वह असल में उन्हीं दोनों की शादी थी। लड़के ने लड़की को बताए बिना पूरा सरप्राइज पहले से प्लान कर रखा था। ये जानकर लड़की पूरी तरह हैरान थी, लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों ने अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और आखिरकार उन्हें वह खुशहाल अंत मिल गया जिसका वे 3 लंबे सालों से इंतजार कर